जनता ने स्वतः झाड़ू लगा दिया है आप पार्टी पर, केजरीवाल पर, उनकी पूरी टीम पर। प्रचंड बहुमत के साथ भाई मेरे बिहार भी हम जीतेंगे। ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, शुरू हो चुका है, जीत का आगाज हो चुका है और पूरी जीत हम लोग 25 में पक्का हमारा बिहार जीतेगा। महाकुंभ तो दिल्ली है, आप और पाप दोनों साफ, इसलिए वही बिहार में होगा, यहाँ से भी पाप की सफाई होगी। हमारा परिणाम जो था वो सारा धूमल हो गया और दिल्ली के दिल में क्या था वो सामने आ गया और अपने सारे लोगों को ठगने का काम किया, शराब की नदी बहा दिया, उसमें उनको एहसास हो गया, उसी नदी में सारे महिला लोग उनको बहा दी एकदम। जैसा आप देख रहे हैं इससे बहुत ही अच्छे बहुमत से हम लोग बिहार पे भी जीत हासिल करेंगे। पहले तो हम हरियाणा जीते, फिर हम दिल्ली जीते और अब आने वाले समय चुनाव कब है आप भी जान रहे हैं। मैं बिहार में खड़ी हूँ, बिहार में तो हमारी सरकार है, बिहार में भी हम भारी बहुमत से सीट जीतेंगे। कुमार आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। देखिए दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, आज मतगणना हुआ, इसमें दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है। अब बीजेपी कार्यालय के पास भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे हैं। दिल्ली जीत पे क्या कहिएगा? दिल्ली जीत पर यही कहेंगे कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल रूपी आपदा को विपदा समझ करके झाड़ू से झाड़ करके दिल्ली से बाहर करने का काम किया है और कमल का फूल, लक्ष्मी रूपी कमल को खिलाने का काम किया है। इसलिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका बताए हुए मार्ग पर वहाँ के लोगों ने उन पर भरोसा जताया और दिल्ली में कमल रूपी फूल को खिलाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लिए एक आपदा के रूप में थे। उनका नाम आपदा पार्टी का नाम था और आपदा एक विपदा के रूप में इधर कुछ दिनों से दिल्ली के लिए बने हुए थे और दिल्ली की जनता को ये समझ में आ गया और उसे झाड़ू से झाड़ के निकाल दिया। तो उन लोगों का कहना था कि दिल्ली में सबसे अधिक विकास हम ही लोग किए हैं 10 साल में, शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा ले गए हैं। तो जनता ने दिखा तो दिया कि क्या क्या किए हम, दारू का घोटाला किए और क्या क्या किए, सब जनता के समझ में आ गया और जनता ने उन्हें झाड़ू से झाड़ करके बाहर कर दिया। 2025 में इस साल बिहार विधानसभा के भी चुनाव होने वाला है, क्या इस बार आप लोग जीतिएगा? देखिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरे देश में लहर चल रहा है। अभी देखिए मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में जो राहत देने का काम किया 12 लाख रुपए, उससे पूरे देश में गरीब और मध्यम दोनों बहुत ही खुश है और ये नरेंद्र मोदी जी के ग्राफ को बहुत ही आगे की ओर ले। दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला है सर, क्या कहिएगा? ये बात तो सही है कि इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ और अब लगता है कि मोदी जी का ये जो पिछला कार्यकाल मोदी जी का रहा, तीसरी बार जो मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और दिल्ली में चूंकि देश भर के लोग रहते हैं और खासकर वहां हमारे पूर्वांचल के भाई बहन बहुत रहते हैं, जिनको भी लालू यादव के कुशासन में यहाँ से भागना पड़ा है, वो दिल्ली ही जाकर के शरण लिए। जिनको भी मुलायम सिंह यादव के और अखिलेश के कुशासन में भागना पड़ा यूपी छोड़ के, वो भी दिल्ली में जाकर शरण लिए। तो अब चूंकि यहाँ भी एनडीए की सरकार है और वहां भी एनडीए की सरकार है, तो जब लोग यहाँ से गए तो उनके घर में बिजली नहीं थी, उनके गांव में सड़क नहीं थी। अब वही लोग जब घर वापस आते हैं दिवाली में, छठ में, उनको लगता है कि तो कमाल हो गया, जब बिहार की ऐसी सरकार एनडीए की है जिसने गांव को शहर बना दिया। अब उन लोगों को लगता है यही सरकार ठीक है। जब वो गांव आते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव शहर बन चुका है और जब दिल्ली जाते हैं, जब वहां के नालियों को देखते हैं, वहां की गलियों को देखते हैं तो नरक बना हुआ है। तो ये नरक बनाने वाला जो व्यक्ति केजरीवाल था, उसको दिल्ली की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया और आप देखेंगे कि अगले कुछ सालों में ही दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। ये दिल्ली पूरे भारतवर्ष का दिल है और अगर दिल ही ठीक नहीं हो तो देश की सांसें कैसे चलेंगी। इसलिए जो वहां पर मफलर लपेट करके एक समय खांसता हुआ इंसान आया, उसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। अब दिल्ली आबाद होगी क्योंकि अब एनडीए की सरकार और डबल इंजन की सरकार वहां काम करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सबसे विकसित और दिल्ली सबसे सुसज्जित राज्य का नाम होगा और देश की राजधानी होगी दिल्ली। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मोदी जी इस जन्म में हमको नहीं हरा सकते, तो जनता ने तो हरा दिया। अरविंद केजरीवाल जी का दिमागी संतुलन खराब हो गया है और अब हम आपके माध्यम से कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में था,
वो उनका इलाज नहीं कर सकता है ठीक से। उनका इलाज हम लोग अपने कोइलवर में जो मानसिक आरोग्यशाला बनवाए हैं वहां ले आके उनका इलाज करेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे और उसके बाद कहेंगे मोदी जी तो बहुत बड़े चीज हैं, मोदी का एक कार्यकर्ता भी केजरीवाल जैसे भ्रष्ट इंसान को हरा सकता है। वहाँ आप लोग के मुख्यमंत्री चेहरा कौन होंगे? आप देखिएगा, अपने घोषणा होगी पता चल जाएगा। हमारे यहाँ जो भाजपा का सामान्य कार्यकर्ता होता है वो भी केजरीवाल से ज्यादा योग्य होता है। तो कोई एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली को पूरा देखिएगा हर हर मोदी या घर घर मोदी करा दे। बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, क्या लगता है कि फिर एनडीए गठबंधन चुनाव यहाँ से जीतेगी? यहाँ 200 प्लस सीट हम लोग जीतेंगे, 225 हम लोगों ने कहा है और इतनी सीटें इस बार एनडीए जीतेगी जिसकी कल्पना तेजस्वी यादव नहीं किया होंगे। 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी वहाँ सत्ता में थे, आप लोग कैसे उनको वहाँ से हटा दें? बिल्कुल, जनता के सामने केजरीवाल जी जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर चले थे और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया था उन्होंने, तो उनके जो उन्होंने जिस तरीके से जनता के अंदर भ्रम पैदा किया था वो खुद ही भ्रष्टाचारी थे। हमने ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने बस उनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज किया। जनता ने देखा कि शीश महल में रहने वाला व्यक्ति जो आम आदमी अपने आप को कहता था, तो जनता ने स्वतः झाड़ू लगा दिया है आप पार्टी पर, केजरीवाल पर, उनकी पूरी टीम पर और प्रचंड बहुमत के साथ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। और इसके लिए हम दिल्ली वासियों को, दिल्ली के मतदाताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पूर्वांचली गए थे वहां दिल्ली और प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में जो ये सरकार बनी है उसमें पूर्वांचलियों का एक अहम योगदान है और पूर्वांचलियों ने अपनी ताकत दिखाई है। और इस प्रचंड जीत के लिए 27 साल के बाद जो ये जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसके लिए हम दिल से दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हैं। और देश और दिल्ली रफ्तार पकड़ेगी और विकास की ये गाड़ी आगे बढ़ेगी। नीतीश कुमार की भी सरकार बिहार में आएगी एनडीए की 2025 में। आप लोग को लगता है कि 2025 में आप लोग जीतिएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रचंड बहुमत के साथ भाई मेरे, बिहार भी हम जीतेंगे। ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर है, ये ट्रेलर है, शुरू हो चुका है, जीत का आगाज हो चुका है और पूरी जीत हम लोग 25 में पक्का हमारा बिहार जीतेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल जीतेंगे। तो आप लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इतना अच्छा काम कर रहे थे, कैसे आप लोग उनको हरा दें? दिल्ली महिलाएं जा रहेंगी, वहाँ उनकी जीत होती है और असली महाकुंभ तो दिल्ली है, आप और पाप दोनों साफ, इसलिए वही बिहार में होगा, यहाँ से भी पाप की सफाई होगी। सारा परिणाम जो था वो सारा धूमल हो गया और दिल्ली के दिल में क्या था वो सामने आ गया। दिल्ली ने अपने दिल की बात अपने मतों के द्वारा बता दिया कि क्या होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार अब वहाँ वो जो ये है वो एकदम अच्छे से चलेगा, वहाँ की सरकार अच्छे से चलेगी। महाकुंभ जो लगा है तो वहाँ पापियों को नाश करके सत्ता से दूर किया गया है और ये शंखनाद है दिल्ली की जीत भाजपा का। और बिहार में भी इसी तरह से जीत होगी और तेजस्वी जी कहीं भी दिखाई नहीं देगी। दिल्ली में जो आप लोग जीती हैं, इनका श्रेय किनको देती हैं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव हुआ है और इन्हीं को जाएगा ये श्रेय। जी, जीत पर क्या कहिएगा? मोदी की गारंटी है, पूरी गारंटी है, काम की गारंटी है और आने वाले समय में आप बिहार में भी इसका जादू देखेंगे। तो ये क्या लगता है कि जैसे आप लोग दिल्ली में जीती हैं, 25 में क्या यहाँ जीत पाइएगा फिर? बिल्कुल, फुल बहुमत से। वहाँ सबसे पहले श्रेय वहाँ के लोगों को, जनता को वहाँ का श्रेय देंगे कि जनता ने नकली और असली को समझ लिया। जो सरकार, केजरीवाल की सरकार सबको ठगने का काम किया, ईमानदारी पर हम ईमानदार हैं और अपने सारे लोगों को ठगने का काम किया। शराब की नदी बहा दिया, उसमें उनको एहसास हो गया, उसी नदी में सारे महिला लोग उनको बहा दी एकदम में। जी, आप जीत पे आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आप जिस तरह से खुशी का लहर देख रहे हैं, इसका पूरा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को जाता है। इसके लिए हमारी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। क्या जैसे लगा कि आप वहाँ जीती हैं, 25 में बिहार जीतिएगा? जी बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं इससे बहुत ही अच्छे बहुमत से हम लोग बिहार पे भी जीत हासिल करेंगे। दिल्ली जीत पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम हरियाणा जीते, फिर हम दिल्ली जीते
और अब आने वाले समय चुनाव का भी आप भी जान रहे हैं। मैं बिहार में खड़ी हूँ, बिहार में तो हमारी सरकार है, बिहार में भी हम भारी बहुमत से सीट जीतेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, एनडीए की सरकार बनाएंगे। आपको मैं बता दूं कि दिल्ली की यह सिर्फ जीत नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश की जीत है। आज पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ खुशियां मना रहा होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितनी क्षमता है, कितने डेवलपमेंट में उनके, मतलब आप सोचिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके संगठन ने, दिल्ली की जनता ने कितनी मेहनत की होगी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए। तो ये एक विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे, महिलाओं का, युवा वर्ग का, किसानों का, सबका। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि उनकी कार्यशील योजनाओं का फल है। आज उनके जो पूरे देश में डेवलपमेंट है, जो मुख्य डेवलपमेंट हो रही है, उसका फल है। गमछी ओढ़ के घोटालेबाज लोग आए थे और घोटाले करके वो जेल में जाएंगे। क्या कहना था कि सबसे अधिक विकास हम ही किया है दिल्ली में? क्या विकास किया उन्होंने दिल्ली में? क्या विकास किया? यही विकास किया है कि नाली और गली जिसमें लोग चलते हैं, उसमें लोग, कार्यकर्ता लोग चल नहीं पा रहे थे, उनके डंडे लेके लोग, जनता खड़ी थी उनको पीटने के लिए। इसीलिए तो वो अपनी सीट लूज कर रहे हैं। पहले उनसे पूछिए कि आप अपनी सीट क्यों लूज किए? जनता जनार्दन है, सबक सिखाती